महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ हुआ था। इन दिनों हमने देखा कि 100 वर्ष के बाद भी हमारे देश में सच्चाई और अच्छाई के प्रति सकारात्मक संस्कार का मूल्य है। प्रधानमंत्री मोदी एक और सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या रेस्टोरेंट में आपकी थाली के साथ सत्याग्रह होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब फूड बिल पर कंफ्यूजन फैल गया है। रेस्टोरेंट जाओ, खूब खाओ, लेकिन सर्विस चार्ज नहीं चुकाना है तो हेलमेट लगाओ। अरे ये क्या बात हुई? क्या रेस्टोरेंट में फाइट होने वाली है? फूड बिल पर फाइट? आपने सही सुना, आपके कानून ने आपको धोखा नहीं दिया है। सरकार का कहना है कि फूड बिल पर सर्विस चार्ज देना या ना देना आपकी मर्जी है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर रेस्टोरेंट वाला अड़ गया तो आपकी मर्जी चलेगी या रेस्टोरेंट के बाउंसर की? मर्जी तो आपकी इन दिनों आपके नकद नारायण पर भी नहीं चलती। बैंक्स और एटीएम्स में लाइंस छोटी हो गई हैं, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी 2 महीने और लगेंगे। ये बयान है सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का, यानी कैश पर अभी तारीख पर तारीख ही है। कैश पर तारीख है, लेकिन नोटबंदी के बाद भी क्या अर्थव्यवस्था दंदनाती हुई चल रही है? डिमोनेटाइजेशन के बाद पहली बार अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। कोयला, रिफाइनरी, स्टील और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में नवंबर में विकास दर घटी नहीं है। तो क्या अर्थव्यवस्था में स्पीड ब्रेकर लगने का शोर मचाना अभी जल्दबाजी है? तो आपके फूड बिल पर क्या होने वाली है फाइट? क्योंकि हम इसी तरीके के एक रेस्टोरेंट में यहाँ मौजूद हैं। जैसे आप खाना खाने बाहर जाते हैं, मेन्यू में तो कुछ और देखते हैं, लेकिन जब बिल आता है असल में उसमें कुछ और चार्ज लगा होता है, यानी कि एक थाली सर्विस चार्ज वाली। नोटबंदी के बाद अब आर्थिक मसलों पर खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल है अर्थव्यवस्था के, नकदी की किल्लत के, और सवाल आपके हमारे आर्थिक हक से जुड़े। इसलिए आज हम इन 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी फूड बिल पर सर्विस चार्ज को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर। सरकार ने तो कह दिया कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी पर होगा, लेकिन ग्राहक की मर्जी क्या चलेगी? कभी आपने सोचा है कि मिर्च मसाले तो वही, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स इतने महंगे तो कुछ सस्ते क्यों हैं? कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन महंगे रेस्टोरेंट्स का जायका जेब पर भारी पड़ता है, तो उसके लिए वजह बनती है महंगे रेस्टोरेंट्स का ऐसा एम्बियंस। और इसलिए रेस्टोरेंट्स 5 से 20% तक आपकी जेब से काटते हैं सर्विस चार्ज के रूप में। सर्विस चार्ज एक तरह का इन हाउस चार्ज होता है। जो लड़के हमारे यहाँ सर्विस करते हैं वो होता है, वो हम 10% लेते हैं, जो हमारे मेनू में मेंशन है वो लेते हैं 10%। ये परसेंटेज हिसाब से डिवाइड करके हम इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, परसेंटेज हिसाब से किचन में अंदर सबको डिवाइड करके बांटते हैं। तो सुना आपने, सर्विस चार्ज को रेस्टोरेंट्स वाले इन हाउस चार्ज कहते हैं। दलील है कि कर्मचारियों के लिए लिया जाता है सर्विस चार्ज। ये सर्विस चार्ज बोनस, बीमा जैसे दूसरे खर्चों में इस्तेमाल होता है। सर्विस चार्ज में वेटर की टिप भी शामिल होती है। लेकिन सवाल ये है कि सर्विस चार्ज ग्राहक की थाली पर बोझ क्यों बने? क्या मेन्यू के बिल में रेस्टोरेंट के खर्चे शामिल नहीं किए जा सकते? आखिर ग्राहक से पैसे वसूले भी जाएं, लेकिन ये कहकर कि उससे खाने के ज्यादा पैसे नहीं लिए गए। सर्विस चार्ज एज ए टिप मान लो, और सर्विस चार्ज जैसे आता है तो पूरा कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होके सर्विस स्टाफ जो अपना अंदर का है, उसके बाद बैक स्टाफ जो फूड किचन का है, पूरा स्टाफ सारी स्टाफ में डिवाइड होता है, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब मैनेजमेंट लेवल से लेकर नीचे जो भी काम करता है, ये स्टीवर्ड हो या कैप्टन हो या कैशियर हो, या फिर किचन में शेफ़ है या कॉमी शेफ़ है, या फिर नीचे का कॉमी 1 है, कॉमी 2 है, हेल्पर है, सबको सर्विस चार्ज डिवाइड होता है।
खैर, सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद दुविधा तो बढ़ ही गई है। होटल रेस्टोरेंट वाले अपनी डफली बजाएंगे और ग्राहक का अपना हाजमा होगा। रेस्टो के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी पॉलिसी ये है कि वो जितना सर्विस चार्ज लोगों से चार्ज करते हैं उसको इकट्ठा करने के बाद अपने सारे स्टाफ में उसे इंसेंटिव के तौर पर या टिप्स के तौर पर बांट देते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया।